हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह का मरकरी नाम रखने के पीछे का इतिहास यह है कि रोमन जाति के लोगों का एक भगवान था और उस भगवान का मैसेंजर यानी दूत, उस दूत का नाम मरकरी था और कहा जाता है कि इस दूत के पास अपने पंखे और सैंडल के कारण, जो कि बहुत भारी थे, बहुत तेजी से चलता फिरता था। इसी कारण बुध का नाम मरकरी रखा गया। यह ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा बहुत तेजी से करता है। बुध ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी 6,98,16,009 किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 4,60,12 किलोमीटर है। और अपने पड़ोसी ग्रह शुक्र ग्रह से बुध की दूरी 5,02,90,000 किलोमीटर है। जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में वक्त लगता है, पृथ्वी पर 365 बार दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार बुध को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाते वक्त बुध ग्रह पर 7 बार दिन और रात होते हैं। यह ग्रह सूर्य की पूरी परिक्रमा 1,70,496 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करता है और अपनी ही जगह पर 10.89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। बुध ग्रह अपनी ही जगह पर 0.03 डिग्री झुका हुआ है और बुध ग्रह का कुछ इतना वजन है। ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, हीलियम और आयरन पाया जाता है। कहा जाता है कि बुध ग्रह की आयु लगभग 4.5 बिलियन साल है। इस ग्रह का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से 426 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बुध ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यानी बुध ग्रह पर पृथ्वी का 100 किलो वजन बुध ग्रह पर 37 किलोग्राम का होगा। बुध ग्रह का पूरा क्षेत्रफल 74.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। बुध ग्रह का व्यास 4,880 किलोमीटर है। यानी बुध ग्रह के और सूर्य के व्यास के हिसाब से कितना छोटा है, कैलकुलेशन करें तो सूर्य से 225 गुना बढ़ छोटा है। शुक्र ग्रह से 2.48 गुना छोटा है। पृथ्वी से 2.61 गुना छोटा है। मंगल ग्रह से 1.38 गुना छोटा है। बृहस्पति ग्रह से यह 28.65 गुना छोटा है। शनि ग्रह से 23.86 गुना छोटा है। अरुण ग्रह से 10.39 गुना छोटा है और वरुण ग्रह से 10.9 गुना छोटा है। कौन? बुध ग्रह। बुध ग्रह को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं सूर्यास्त होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद हमको ये दिख जाता है। बुध ग्रह को सबसे पहले देखने का श्रेय गैलीलियो गैलीली को जाता है। उन्होंने अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से बुध ग्रह को 1631 में देखा था। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमारे चंद्रमा जैसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो कॉमेट और एस्टेरॉयड के टकराने से हुए हैं। बुध ग्रह पर नासा के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था, जो कि मैरिनर 10 नामक सैटेलाइट 3 नवंबर 1973 को छोड़ा गया था और वह 29 मार्च 1974 को बुध ग्रह के सबसे नजदीक पहुंचा था। और इस सैटेलाइट ने बुध ग्रह के एटमॉस्फेयर, सरफेस और अन्य गतिविधियों का निरीक्षण किया था। और फिर नासा का ही मैसेंजर नामक सैटेलाइट हुआ करता था, 3 अगस्त 2004 में लॉन्च किया गया था और बुध ग्रह पर उसने अपने काम की शुरुआत सैटेलाइट ने 28 मार्च 2011 में की हुई थी और यह सैटेलाइट बुध ग्रह की परिक्रमा करके जानकारी को जुटाया करता था। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा बुध ग्रह के बारे में। अगर शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है और शुक्र ग्रह बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में हम वीनस कहते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों बुध ग्रह का नाम रखने में एक इतिहास है, उसी प्रकार से शुक्र ग्रह का भी नाम रखने में एक इतिहास है। रोमन जातियों की एक देवी हुआ करती थी जिसका नाम एफ्रोडाइटी देवी था। कहा जाता है यह देवी बहुत सुंदर और प्रेम का प्रतीक थी और तो और यह देवी के अंदर बहुत चमक थी और बहुत सुंदर थी। इंग्लिश में एफ्रोडाइटी का यदि अनुवाद करते हैं तो वीनस नाम आता है।
इस देवी की चमक यानी ब्राइटनेस बहुत हुआ करती थी। शुक्र ग्रह जो आसमान में बहुत ही आसानी से देखने वाला तारा और सबसे चमकीला तारा भी है, यह देवी भी चमकीली हुआ करती थी। इसीलिए शुक्र ग्रह का नाम वीनस रखा गया है। शुक्र ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी 10,79,39,000 किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 10,74,77,000 किलोमीटर दूर है। और इसके पड़ोसी ग्रह यानी पृथ्वी की दूरी 24,35,30,000 किलोमीटर है। जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में वक्त लगता है, 365 बार दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार शुक्र ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाते वक्त शुक्र ग्रह पर सिर्फ और सिर्फ आधे दिन और आधे रात होते हैं, यानी 1.5 दिन और 1.5 रात होते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 1,26,072 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है, जो कि सभी ग्रहों में बहुत ही रफ्तार कम है और अपनी जगह 6.52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। शुक्र ग्रह का भी कोई अपना उपग्रह नहीं होता है और वह अपने ही कक्ष पर 177 डिग्री झुका हुआ है, जो कि सभी ग्रहों से विपरीत रहता है। शुक्र ग्रह का वजन कुछ इतना किलोग्राम होता है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम और नियोजन जैसे द्रव्यमान पाए जाते हैं। और शुक्र ग्रह की आयु भी बुध ग्रह के इतनी ही है, 4.5 मिलियन साल। शुक्र ग्रह का सतह तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शुक्र ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 8.8 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड होती है, यानी पृथ्वी पर 100 किलोग्राम की चीज शुक्र ग्रह पर 88 किलोग्राम की होगी। शुक्र ग्रह का क्षेत्रफल 460.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होता है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,104 किलोमीटर होता है, यानी शुक्र के व्यास के अनुसार से सूर्य से 115 गुना छोटा है, बुध से 2.48 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 0.94 गुना छोटा है, मंगल ग्रह से 1.78 गुना बड़ा है और बृहस्पति ग्रह से 11.55 गुना छोटा है, शनि ग्रह से 9.62 गुना छोटा है, आरूढ़ ग्रह से 4.19 गुना छोटा है और वरुण ग्रह से 4.6 गुना छोटा होता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह की यह एक खास बात है कि वह अपने अक्ष पर 177 डिग्री झुके होने के कारण वह ग्रह उल्टा घूमता है, यानी वहां सूर्य पश्चिम से निकलता है और पूर्व में ढलता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का ट्विंस भी कहते हैं क्योंकि इसका व्यास लगभग बराबर है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ये सबसे गर्म ग्रह इसलिए होता है क्योंकि इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी सूर्य की गर्मी शुक्र ग्रह पर आती तो है, लेकिन भारी वायुमंडल के कारण वह गर्मी सौर मंडल के अंदर नहीं जा पाती है। इसी कारण शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह रहता है। शुक्र ग्रह को सबसे पहले देखने का श्रेय गैलीलियो गैलीली को जाता है। गैलीलियो गैलीली ने शुक्र ग्रह को सर्वप्रथम 1610 में अपने टेलीस्कोप से देखा था। शुक्र ग्रह को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा अच्छे से हम जब देख पाते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह चंद्रमा के आसपास ही रहता है। शुक्र ग्रह पर स्पेस मिशन की बात करूं तो सोवियत संघ का वेगनर 7 नामक स्पेसक्राफ्ट जो पहली बार शुक्र ग्रह की सतह पर उतारा गया था, 15 दिसंबर 1970 में हुआ था। आपको बता दूं कि इससे पहले और भी मिशन बहुत से हुए, पर वे स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गए और वेनरा 4 ने यह कन्फर्म किया था कि शुक्र ग्रह पर 95 से 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर वेरिना 9 अतिरिक्त शुक्र ग्रह की सतह पर सुरक्षित लैंड की और वह शुक्र ग्रह के नोएडा एक्सप्रेस का आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इस सैटेलाइट ने शुक्र ग्रह की हमको रियल तस्वीर दी। और फिर नासा का स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम मेरिनियर 10 था, इस सैटेलाइट ने शुक्र ग्रह की यह रियल तस्वीर हम तक पहुंचाई। मैं आशा करती हूँ कि आपको शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी, अपनी पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी सौरमंडल में तीसरे स्थान पर आती है। पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है और जीने के लिए वहाँ पर पानी भी है। पानी के साथ इंसान भी है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार हमने बुध और शुक्र ग्रह का नाम रखने में एक इतिहास बताया हुआ था, वैसे ही पृथ्वी का नाम रखने में कोई भी इतिहास नहीं है और यह एक नाम किसी भी देवी देवता का नहीं है। अर्थ का मतलब होता है ग्राउंड, यानी भूमि,
या फिर हम जमीन कह सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक बातें। तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले सुबह किस देश में होती है? तो उस देश का नाम है शमुआ देश। और सबसे आखिर सुबह किस देश में होती है? उस देश का नाम है फ्रेंच पोलिनेशिया। इन दोनों देशों के बीच 24 घंटे का फर्क होता है। पृथ्वी पर जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े और अन्य जातियों की प्रजातियां 70 से 80 लाख प्रजातियां होती हैं। अगर हम पृथ्वी के जनसंख्या की बात करते हैं तो 2024 में 8.2 बिलियन लोग रहते हैं पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल होता है 51 करोड़ 67 हजार 420 किलोमीटर स्क्वायर और पृथ्वी पर जमीनी हिस्से का क्षेत्रफल होता है 14,89,040 किलोमीटर स्क्वायर और पृथ्वी के पानी वाले हिस्से का क्षेत्रफल 36 करोड़ 11 लाख 32 हजार किलोमीटर स्क्वायर होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी पर जमीन 29.2% है और पानी 70.8% होता है। आपको बता दूं कि जमीनी क्षेत्रफल में से 24% हिस्से में पहाड़ हैं और 33% हिस्से में जंगल है और 10% हिस्से में ही सिर्फ इंसान रहते हैं। बाकी के 3% जमीन में खेती होती है। पानी के हिस्से की बात करूं तो पूरी पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 3% पानी ही हमारे पीने योग्य है। बाकी का 97% पानी गंदा या फिर खारा पानी है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख 95 हजार किलोमीटर है और अपने पड़ोसी ग्रह यानी मंगल ग्रह से पृथ्वी की दूरी तय होती है 33 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करती है और अपने ही कक्ष पर वह 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का वजन कुछ इतने किलोग्राम है और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 23.45 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन और हाइड्रोजन जैसे द्रव्यमान पाए जाते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग बाकी ग्रह जितनी ही है, 4.5 बिलियन साल। पृथ्वी का सतह तापमान लगभग -89.2 डिग्री से 56.7 डिग्री तक रहता है और पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर होता है। पृथ्वी सूर्य से 109.29 गुना छोटी है और बुध ग्रह से 2.61 गुना बड़ी है। शुक्र ग्रह से 0.94 गुना बड़ी है। मंगल ग्रह से 1.89 गुना बड़ी है। बृहस्पति ग्रह से 10.98 गुना छोटी है और शनि ग्रह से 9.14 गुना छोटी है। अरुण ग्रह से 3.98 गुना छोटी है और वरुण ग्रह से यह 3.87 गुना छोटी है। आई होप दोस्तों कि आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। हम सभी पृथ्वी के बारे में जानते हैं, इसलिए पृथ्वी का वीडियो हमने छोटा बनाया हुआ है। यदि आपको पृथ्वी की जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आज हम मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर आता है और सौर मंडल में मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट्स यानी लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर लाल मिट्टी और लाल पत्थर भी अधिक पाए जाते हैं। साथ ही में वहां पर आयरन ऑक्साइड भी पाया जाता है। मंगल ग्रह का नाम रखने में एक इतिहास है। रोमन जातियों में एक भगवान हुआ करता था और रोमन जाति उस भगवान को गॉड ऑफ वार नाम से पुकारते थे। कहा जाता है कि यह भगवान रोमन जातियों को युद्ध में बचाया करता था और उस भगवान को लाल रंग के कपड़े पसंद थे, इसलिए वह हमेशा लाल रंग ही पहनता था और यही कारण है कि मंगल ग्रह को भी मार्स नाम दे दिया गया यानी रेड ग्रह यानी लाल ग्रह। तो उस भगवान को साथ में गॉड ऑफ वार यानी एरिस, यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगर हम एरिस शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मार्स ही आता है। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी अधिकतम 24 करोड़ 92 लाख किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 20 करोड़ 67 लाख किलोमीटर थी और मंगल ग्रह के पड़ोसी ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह की दूरी 55 करोड़ 3,90,000 किलोमीटर है।
जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 बार दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 343 बार दिन और रात होते हैं और मंगल ग्रह के चक्कर लगाने की स्पीड 8,06,425 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है और अपने ही कक्ष पर 868.82 किलोमीटर की रफ्तार से घूमता है। और इसके दो उपग्रह भी हैं, एक का नाम फोबस है और दूसरा का नाम डेमोस है। और मंगल ग्रह अपने ही अक्ष पर 25.19 डिग्री झुका हुआ है। मंगल ग्रह का वजन कुछ इतनी किलोग्राम होता है। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नियॉन और आर्गन जैसे द्रव्यमान पाए जाते हैं। कहा जाता है मंगल ग्रह की आयु 4.6 बिलियन साल है और मंगल ग्रह के अगर हम तापमान की बात करें तो 143 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल 3.7 मीटर प्रति स्क्वायर है और इसके यानी पृथ्वी पर जो 100 किलो की चीज है वह मंगल ग्रह पर 37 किलोग्राम की ही रह जाएगी और इसका पूरा क्षेत्रफल 144.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। मंगल ग्रह की व्यास की बात करें तो 6,779 किलोमीटर है। इस हिसाब से मंगल ग्रह सूर्य से 205.44 गुना छोटा है और बुध ग्रह से 1.38 गुना बड़ा है। शुक्र ग्रह से 1.78 गुना छोटा है, पृथ्वी से 1.89 गुना छोटा है और बृहस्पति ग्रह से यह 20.62 गुना छोटा है और शनि ग्रह से 17.17 गुना छोटा है। अरुण ग्रह से यह 7.48 गुना छोटा है और वरुण ग्रह से यह 7.26 गुना छोटा है। मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे बुध और शुक्र को देख सकते हैं वैसे ही मंगल ग्रह को देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले श्रेय गैलीलियो गैलीली को ही जाता है। उन्होंने अपने टेलीस्कोप से 1610 में सबसे पहले देखा था। अगर हम मिशन की बात करें तो मेरीनियर 9 नामक सैटेलाइट जो 23 मई 1971 को मंगल ग्रह की तरफ लॉन्च हुआ था, यह पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसने मंगल ग्रह पर सबसे बड़े ज्वालामुखी का पहाड़ जिसे ओल्पस मेसी कहा जाता है, इसकी पहली तस्वीर हम तक पहुंचाई। और आपको बता दूं कि ओल्पस मेसी 21.9 किलोमीटर ऊंचा है, यानी हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना अधिक ऊंचा है। फिर नासा का विकिंग मिशन था जो 20 अगस्त 1975 को लॉन्च हुआ था और 19 जून 1976 को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा था। मैं आपको बता दूं कि पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। मैं आपको बता दूं कि मार्च 2020 को सफलतापूर्वक किया और फिर यह 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और 18 फरवरी 2021 को लैंड किया गया था। इस मिशन को नासा ने लैंड किया था मंगल ग्रह पर और इसी 2021 में चाइना का भी मिशन सफल हुआ जिसका नाम था ट्विन विन 1, जिसमें चाइना ने मंगल ग्रह पर रोवर उतारा और मंगल ग्रह का निरीक्षण करने के लिए वह भीतर भी इस मिशन को लॉन्च किया। अभी रोलर और भीतर दोनों काम कर रहे हैं। आई होप दोस्तों कि आपको मंगल ग्रह के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। बृहस्पति ग्रह को पूरे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह की उपाधि दे दी गई है क्योंकि बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों की तुलना में बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक मात्रा में द्रव्यमान है। और बृहस्पति ग्रह का भी नाम रखने में एक इतिहास है। आपको बता दूं कि रोमन जातियों में जितने भी देवी देवता थे उसमें से भी सबसे शक्तिशाली देवता यानी कि देवों के देव थे जिसे रोमन लोग द किंग ऑफ द गॉड कहते थे। इस रोमन भगवान का नाम जुपिटर था क्योंकि सबसे अधिक शक्तिशाली और बहुत ही सामर्थ्यशाली था। जैसे बाकी 7 ग्रह की तुलना में बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक बड़ा और सबसे अधिक घनत्व वाला है। यही कारण था कि बृहस्पति ग्रह को जुपिटर नाम दे दिया गया। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी 81 करोड़ 66 लाख 20 हजार किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 74 करोड़ 5 लाख 20 हजार किलोमीटर है। और अपने पड़ोसी ग्रह यानी शनि ग्रह से बृहस्पति ग्रह की दूरी 64 करोड़ 62 लाख 70 हजार किलोमीटर है। जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में
365 बार दिन और रात होते हैं, वैसे ही बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 916 बार दिन और रात होते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 47,052 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है और अपनी ही जगह पर 35,532 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। बृहस्पति ग्रह के अभी तक अपने 79 उपग्रह रहे हैं और सबसे बड़ा उपग्रह गैनमेड ग्रह है और बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर 3.13 डिग्री झुका हुआ है। बृहस्पति ग्रह का कुछ इतने किलोग्राम वजन है। बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन ड्यूटेराइड, इथेन जैसे द्रव्यमान पाए जाते हैं और कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह की आयु भी मंगल ग्रह जितनी ही है, 4.6 बिलियन साल, और बृहस्पति ग्रह का तापमान -145 डिग्री सेल्सियस है और बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल है 24.7 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि पृथ्वी की 100 किलोग्राम की चीज बृहस्पति ग्रह पर 247 किलोग्राम की होगी। बृहस्पति ग्रह का पूरा क्षेत्रफल है 61.42 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर बृहस्पति ग्रह की तुलना पृथ्वी से करें तो बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 318 गुना अधिक द्रव्यमान है और बृहस्पति ग्रह का क्षेत्रफल पृथ्वी से 120.42 गुना अधिक क्षेत्रफल है और इसकी अपने ही जगह पर घूमने की गति 21.23 गुना अधिक परिक्रमण गति है। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,39,820 किलोमीटर है, यानी सूर्य से 9.96 गुना छोटा है। बुध ग्रह से 28.65 गुना बड़ा है। शुक्र ग्रह से 11.55 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 10.98 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह से 20.62 गुना बड़ा है और शनि ग्रह से 1.20 गुना बड़ा है। अरुण ग्रह से 2.75 गुना बड़ा है। वरुण ग्रह से 2.83 गुना बड़ा है। अगर मैं बृहस्पति ग्रह के द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में बात करूं तो यह स्पॉट बृहस्पति ग्रह पर लगभग 356 साल से एक्टिव स्पॉट इतना बड़ा है कि इस स्पॉट के अंदर 3 पृथ्वी समा सकते हैं। इस स्पॉट का व्यास लगभग 16,350 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से 1.3 गुना बड़ा। कहा जाता है कि उस स्पॉट्स के ऊपर एक बवंडर है और उस बवंडर पर 432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहती हैं। आपको बता दूं कि बृहस्पति ग्रह पर कोई ठोस जमीन नहीं है क्योंकि उस ग्रह पर 89% हाइड्रोजन और 10% हीलियम है। इसी कारण बृहस्पति ग्रह को गैस का सबसे बड़ा गोला कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को भी हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखने का श्रेय गैलीलियो गैलीली को जाता है। उन्होंने अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से बृहस्पति ग्रह को 1610 में देखा था। बृहस्पति ग्रह पर स्पेस मिशन की बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति ग्रह पर सबसे नजदीक कोई स्पेसक्राफ्ट आया था तो वह स्पेसक्राफ्ट था पायनियर 10, जो कि 1973 में पहुंचा था। स्पेसक्राफ्ट ने अपनी यह रियल तस्वीर हम तक पहुंचाई और फिर कैशिनिन नामक 15 अक्टूबर 1997 को यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था और फिर इस स्पेसक्राफ्ट ने साल 2000 में बृहस्पति ग्रह के साउथ पोल की तस्वीर हम तक पहुंचाई। फिर जूनस स्पेसक्राफ्ट जो 5 अगस्त 2011 को लॉन्च हुआ था और फिर इस स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति ग्रह के साउथ पोल की तस्वीर और नजदीक से हमको साल 2017 में पहुंचाई। और फिर नासा का सबसे बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट वायेजर 1 ने बृहस्पति ग्रह का टाइम लैप्स वीडियो हम तक पहुंचाया। वायेजर 1 ने यह वीडियो 60 बृहस्पतिये दिन यानी पृथ्वी के 5 से 6 महीने में ली हुई है और वायेजर 1 ने यह वीडियो सन 1979 में अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया था। नासा का एक और बीटर है और उस बीटर का नाम गैलीलियो बीटर है, जिसने 1990 में पहली बार यह निरीक्षण किया था कि बृहस्पति ग्रह के चारों ओर बहुत ही पतले रिंग हैं और उस रिंग में सिर्फ डस्ट पार्टिकल हैं। यह और बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है यह एसीबीटर ने बताया था और द ग्रेट रेड स्पॉट का साइज भी एसीबीटर ने बताया था। आई होप दोस्तों कि आपको जुपिटर के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी, यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह सौर मंडल में सूर्य से 6ठे स्थान पर आता है। शनि ग्रह ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण से बनाई हुई एक बड़ी रिंग है, जिस कारण शनि ग्रह देखने में बहुत सुंदर दिखता है और शनि ग्रह ही एक बृहस्पति ग्रह के बाद सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों,
सैटर्न। सैटर्न भी रोमन जातियों में एक भगवान हुआ करते हैं और इस भगवान को रोमन लोग गॉड ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं क्योंकि इस भगवान ने रोमन लोगों को खेती में अनाज उपज करने की सीख दी थी। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में शनिवार को सैटरडे बोलते हैं, उसी प्रकार सैटरडे को भी सही ढंग से जोड़कर रोमन लोग सैटरडे रोमन जातियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। शनि ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी 1 अरब 51 करोड़ 45 लाख किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 1 अरब 35 करोड़ 25 लाख 50 हजार किलोमीटर है और पड़ोसी ग्रह यानी अरुण ग्रह की दूरी 64 करोड़ 62 लाख 70 हजार किलोमीटर है। जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 बार दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार शनि ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में 846 बार दिन और रात होते हैं। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 43,848 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगाता है और अपनी ही जगह पर 30,360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। शनि ग्रह के पास अपने 82 उपग्रह हैं, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन उपग्रह है। शनि ग्रह अपने ही अक्ष पर 26.73 डिग्री झुका हुआ है। शनि ग्रह का वजन कुछ इतने किलोग्राम होता है। शनि ग्रह पर पाए जाने वाले हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ड्यूरोटाइट, इथेन गैसें पाई जाती हैं। शनि ग्रह की आयु 4.5 बिलियन साल है। शनि ग्रह के तापमान की बात करें तो -139 डिग्री सेल्सियस से -185 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। शनि ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 10.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी पृथ्वी की 100 किलोग्राम की चीज शनि ग्रह पर 104 किलोग्राम की होगी। शनि ग्रह के क्षेत्रफल की बात करें तो 42.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अगर मैं शनि ग्रह की रिंग की बात करूं तो शनि ग्रह की सतह से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई से 2,70,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और मोटाई भी बहुत कम है, लगभग 10 मीटर तक कहा जाता है। शनि ग्रह की रिंग में सिर्फ धूल मिट्टी के कण और छोटे छोटे धूमकेतु हैं। शनि ग्रह का व्यास 1,16,460 किलोमीटर है, यानी शनि ग्रह सूर्य से 11.96 गुना छोटा है। बुध ग्रह से 23.86 गुना बड़ा है। शुक्र ग्रह से 9.62 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 9.14 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह से 17.17 गुना बड़ा है। बृहस्पति ग्रह से 1.20 गुना छोटा है। अरुण ग्रह से 2.29 गुना बड़ा है और वरुण ग्रह से 2.36 गुना बड़ा है। बाकी ग्रहों के जैसे हम शनि ग्रह को भी खुली आंखों से देख सकते हैं, पर ऐसा कम मौका मिलता है देखने का। अगर हम पृथ्वी के दक्षिणी भाग से देखेंगे शनि ग्रह को तो हमको दिख जाता है। अगर हम पृथ्वी ग्रह की तुलना शनि ग्रह से करते हैं तो शनि ग्रह पर 95% अधिक द्रव्यमान है और क्षेत्रफल में 83 गुना बड़ा है पृथ्वी से। शनि ग्रह पृथ्वी से अपनी ही जगह पर 18.13 गुना अधिक तेजी से घूमता है। कहा जाता है कि शनि ग्रह पर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। शनि ग्रह एक गैस का गोला है। शनि ग्रह पर भी कोई ठोस जमीन नहीं पाई जाती है। शनि ग्रह पर मिशन की बात करूं तो सबसे पहले नासा का पोनियर 11 नामक एक स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले नजदीक पहुंचा था। यह स्पेसक्राफ्ट 6 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था और शनि ग्रह के सबसे नजदीक 1 सितंबर 1974 को पहुंचा था। और फिर शनि ग्रह की कुछ इस प्रकार रियल तस्वीर हम तक पहुंचाई थी कि यह तस्वीर क्लियर नहीं है। नासा का वाजर 1 नामक स्पेसक्राफ्ट 5 मार्च 1979 को शनि ग्रह के सबसे नजदीक पहुंचा और हमको रियल तस्वीर यह हम तक पहुंचाई। और फिर इसके बाद वाजर 2 नामक स्पेस क्राफ्ट 26 अगस्त 1981 को शनि ग्रह के सबसे नजदीक पहुंचा, जो कि रियल तस्वीर हम तक पहुंचाई और यह शनि ग्रह के रिंग की रियल तस्वीर है। और फिर नासा का एक मिशन था जो कि कैशनियर ट्वेटर का, जो 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया था। इस ट्वेटर ने शनि ग्रह की परिक्रमा 1 जुलाई 2004 से शुरू की थी और इस ट्वेटर ने शनि ग्रह की कलर फोटो हम तक पहुंचाई थी और बेहद रोचक तस्वीर यानी नॉर्थ पोल, शनि ग्रह की नॉर्थ पोल की तस्वीर हम तक पहुंचाई थी।
आई होप दोस्तों कि आप सभी लोगों को शनि ग्रह के बारे में जानकारी अच्छी लगी है। अरुण ग्रह मात्र एक ऐसा ग्रह है जो पूरे सौर मंडल में सूर्य से 7वें स्थान पर आता है। सौर मंडल में सभी 8 ग्रहों में अरुण ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी परिक्रमण कक्ष बहुत ही अजीब है। इसी कारण अरुण ग्रह का वातावरण कुछ अलग ही रहता है। दोस्तों, यूरेनस भी रोमन जातियों के लोगों ने नाम रखा है। आपको बता दूं कि यूरेनस शब्द का दूसरा मतलब स्काई यानी आसमान होता है। रोमन जातियों ने इस भगवान को गॉड ऑफ स्काई कहते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि रोमन लोग बहुत सालों से बारिश का बेसब्री से इंतजार करते थे। एक दिन इस भगवान, जिसको गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं, रोमन लोग ज्यूस भी कहते हैं, इस भगवान ने रोमन जातियों के लिए आसमान से बारिश को प्रकट किया। तभी से रोमन लोग इस भगवान को गॉड ऑफ रेनी समझने लगे। अरुण ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी 3 अरब 84 लाख 13 हजार किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 2 अरब 73 करोड़ 76 लाख 41 हजार किलोमीटर है। और अपने पड़ोसी ग्रह यानी वरुण ग्रह से दूरी 1 अरब 62 करोड़ 74 लाख 50 हजार किलोमीटर है। पृथ्वी पर 365 बार दिन और रात होते हैं। अरुण ग्रह पर ऐसा नहीं होता है। इस कारण नहीं होता है क्योंकि अरुण ग्रह अपने ही अक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ होता है। इसी कारण अरुण ग्रह पर पृथ्वी के 42 साल तक अंधेरा रहता है यानी सूर्य के विपरीत रहता है और पृथ्वी के 42 साल बाद आधा हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है यानी 42 साल तक दिन रहता है। यानी अरुण ग्रह पर 42 साल तक दिन और 42 साल तक रात रहती है। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 24,480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है और अपने ही अक्ष पर 9,324 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से घूमता है। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह भी होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया उपग्रह होता है। अरुण ग्रह का वजन कुछ इतने किलोग्राम होता है और अरुण ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन ड्यूटेराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया जैसे द्रव्यमान पाए जाते हैं। कहा जाता है कि अरुण ग्रह की भी आयु 4.5 बिलियन साल है। अरुण ग्रह सूर्य से दूर होने के कारण अरुण ग्रह का तापमान -157 डिग्री सेल्सियस से -188 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अरुण ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 8.6 मीटर स्क्वायर है। यानी पृथ्वी पर 100 किलोग्राम की चीज अरुण ग्रह पर 86 किलोग्राम की रहेगी। अरुण ग्रह का क्षेत्रफल 8.08 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अरुण ग्रह का व्यास 50,724 किलोमीटर है, यानी सूर्य से 27.45 गुना छोटा है। बुध ग्रह से 10.39 गुना बड़ा है। शुक्र ग्रह से 4.19 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 3.98 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह से 7.48 गुना बड़ा है। बृहस्पति ग्रह से 2.75 गुना छोटा है। शनि ग्रह से 2.29 गुना छोटा है। वरुण ग्रह से 0.97 गुना बड़ा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस प्रकार शनि ग्रह की रिंग है उसी प्रकार अरुण ग्रह की भी रिंग है। यह रिंग अरुण ग्रह की सिर्फ 50 मीटर फैली हुई है और इस रिंग की मोटाई 20 सेंटीमीटर है। इस रिंग में सिर्फ धूल मिट्टी के कण पाए जाते हैं। जिस प्रकार हम सभी ग्रहों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम अरुण ग्रह को अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अरुण ग्रह आसानी से नहीं दिखता है। अरुण ग्रह को देखने के लिए हमको अच्छी क्वालिटी का टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। अगर हम अरुण ग्रह की तुलना पृथ्वी से करें तो 14.5 गुना अधिक द्रव्यमान है और अरुण ग्रह का क्षेत्रफल पृथ्वी से 16 गुना बड़ा है। अरुण ग्रह अपनी ही जगह पृथ्वी से 5.6 गुना गति से घूमता है। अरुण ग्रह भी एक गैस का गोला है। अरुण ग्रह पर कोई ठोस जमीन नहीं है। कहा जाता है कि अरुण ग्रह पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवा चलती है। अरुण ग्रह को देखने का श्रेय सबसे पहले विलियम हर्शल को जाता है। इन्होंने 13 मार्च 1781 को देखा था। अरुण ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट मिशन की बात करें तो अभी तक नासा का वाइजर 2 नामक स्पेसक्राफ्ट अरुण ग्रह पर पहुंचा है। अरुण ग्रह के सबसे नजदीक 24 जनवरी 1986 को पहुंचा है।
वायेजर 2 को अरुण ग्रह पर पहुंचने में पृथ्वी के अनुसार 9 साल लगे थे। आपको बता दूं कि अरुण ग्रह पर भी पतली सी रिंग है। यह बात वायेजर ने 22 दिसंबर 2005 को कन्फर्म की थी। वायेजर ने हमें अरुण ग्रह की यह 2 रियल तस्वीर हम तक पहुंचाई थी और इस स्पेसक्राफ्ट ने अरुण ग्रह के रिंग की ये रियल तस्वीर खींची थी और हम तक पहुंचाई थी। आशा करती हूँ कि आपको अरुण ग्रह के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अरुण ग्रह के बारे में जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वरुण ग्रह वरुण ग्रह की बात करें तो वरुण ग्रह सौर मंडल में 8वें स्थान पर आता है। वरुण ग्रह के बाद हमारा सौर मंडल खत्म हो जाता है क्योंकि वरुण ग्रह के बाद सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती जाती है। इसी कारण वरुण ग्रह को सौर मंडल का आखिरी ग्रह माना जाता है। माना जाता है कि नेपच्यून नाम भी रोमन लोगों के भगवान का ही है और रोमन लोग इस भगवान को गॉड ऑफ वाटर या फिर गॉड ऑफ सी बुलाते हैं। इस भगवान का रियल नेम पोसाइडन है। पोसाइडन का दूसरा मतलब नेपच्यून होता है। दरअसल हुआ यूं था कि रोमन लोगों को पानी तो मिल रहा था लेकिन वह पानी पीने योग्य नहीं था क्योंकि पानी खारा था। तो फिर एक दिन इस भगवान ने रोमन जातियों को मीठे पानी को उपलब्ध करवाया। तभी से रोमन लोग इसे भगवान मान बैठे। दोस्तों, वरुण ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी 4 अरब 54 करोड़ किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 4 अरब 46 करोड़ किलोमीटर है। जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 बार दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार वरुण ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 565 बार दिन और रात होते हैं। वरुण ग्रह की सूर्य की परिक्रमा करने की गति 19,548 किलोमीटर है और अपने ही जगह पर 9,648 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। वरुण ग्रह के अपने 14 उपग्रह हैं, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन उपग्रह है और वरुण ग्रह अपने ही अक्ष पर 28.32 डिग्री झुका हुआ है। वरुण ग्रह का कुछ इतने किलोग्राम वजन है। वरुण ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन ड्यूटेराइड, ईथेन, अमोनिया जैसे द्रव्यमान पाए जाते हैं। वरुण ग्रह की आयु 4.5 बिलियन साल है। सूर्य से दूर होने के कारण वरुण ग्रह का तापमान -201 डिग्री सेल्सियस से -218 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अरुण ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 11.11 मीटर स्क्वायर है। पृथ्वी की 100 किलोग्राम की चीज अरुण ग्रह पर 111 किलोग्राम की होगी। अरुण ग्रह का क्षेत्रफल 7.61 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अरुण ग्रह का व्यास 49,244 किलोमीटर है। यानी अरुण ग्रह सूर्य से 28.28 गुना छोटा है। बुध ग्रह से 10.09 गुना बड़ा है। शुक्र ग्रह से 4.6 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 3.87 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह से 7.26 गुना बड़ा है। बृहस्पति ग्रह से 2.83 गुना छोटा है और शनि ग्रह से 2.36 गुना छोटा है। अरुण ग्रह से 0.97 गुना छोटा है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार अरुण ग्रह और शनि ग्रह के पास अपनी खुद की रिंग है, उसी प्रकार वरुण ग्रह के पास भी अपनी खुद की रिंग है। वरुण ग्रह के पास अरुण ग्रह से मोटी और चौड़ी रिंग है। वरुण ग्रह की रिंग 6,200 किलोमीटर चौड़ी और मोटाई 113 किलोमीटर है। वरुण ग्रह को हम आसमान में अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। वरुण ग्रह को देखने का सबसे पहला श्रेय अर्बन लेवेरिया को जाता है। उन्होंने अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से सबसे पहले 23 सितंबर 1846 को देखा था। अगर मैं अरुण ग्रह की तुलना पृथ्वी से करूं तो अरुण ग्रह का द्रव्यमान 17.14 है, यानी अरुण ग्रह से भी ज्यादा वरुण ग्रह का द्रव्यमान है। वरुण ग्रह का क्षेत्रफल 14.98 किलोमीटर है, यानी वरुण ग्रह 5.8 गुना तेजी गति से घूमता है। वरुण ग्रह भी अरुण ग्रह की तरह एक गैस का गोला ही है। हालांकि इन दोनों ग्रहों पर कोई भी ठोस जमीन नहीं पाई जाती है और इन दोनों ग्रहों में एक बहुत ही छोटा सा कोर भी है। कहा जाता है कि वरुण ग्रह पर 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। वरुण ग्रह पर एक सफेद स्पॉट भी है और इस स्पॉट को ग्रेट डार्क स्पॉट भी कहा जाता है। यह स्पॉट हमारी पृथ्वी जितना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मीथेन गैस के बादल जैसा है, यानी कि यह स्पॉट का शेप
और साइज समय-समय पर बदलता रहता है। वरुण ग्रह पर मिशन क्राफ्ट की बात करूँ तो अभी तक वॉयेजर 2 नामक स्पेसक्राफ्ट 25 अगस्त 1989 को पहुंचा था और इस स्पेसक्राफ्ट को वरुण ग्रह तक पहुंचने में 12 साल लग गए थे। आपको बता दूं कि वरुण ग्रह पर भी रिंग है, यह बात भी हमको वॉयेजर 2 नामक स्पेसक्राफ्ट ने ही बताई थी। और इस स्पेसक्राफ्ट ने वरुण ग्रह की हम तक ये रियल तस्वीर पहुंचाई और यह वरुण ग्रह की उपग्रह के साथ में एक रियल तस्वीर हमको पहुंचाई और इस तस्वीर पर ये मीथेन गैस के बादल बने हुए हैं। यह भी तस्वीर हमको वॉयेजर 2 नामक स्पेसक्राफ्ट ने ही पहुंचाई और ये वरुण ग्रह की रिंग की तस्वीर है जो अपने कैमरे से उसने खींची हुई थी। आई होप दोस्तों कि आपको वरुण ग्रह की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले।